हाय लर्नर, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनदर सेक्शन की जो हम लोग सॉल्व करते आए हैं। सेक्शन ए सॉल्व किया, फिर सेक्शन बी किया और अब आ गए हैं सेक्शन सी पे। साइंस क्लास 10th और आपका जो सीबीएसई के जो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, हम उन क्वेश्चंस को लगातार इन सेक्शंस में जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए आपने देखा, सेक्शन बी भी आपने देख लिया होगा और अब सेक्शन सी की बारी है, राइट। तो देखते हैं किस तरह के सवाल जो हैं इस सेक्शन सी में फ्रेम हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, टोटल देखें सेक्शन सी के अंदर अगर हम बात करें तो ये लगभग लगभग टोटल 12 क्वेश्चंस है इसमें, और आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो सिर्फ 10 करने हैं। हम 12 के 12 सॉल्व करेंगे, राइट। तो किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे इसमें, जैसे कि ये इसमें सारे के सारे जो है आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पैराग्राफ होगा और उन पैराग्राफ में आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जैसा कि इंग्लिश और हिंदी में पैराग्राफ्स वगैरह देखते हो ना, और आप उसमें पैराग्राफ में से पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो सारे के सारे, तो शायद वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, राइट। तो मार्बल से जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है हमें, और पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या है। ये जो आपकी पिक्चर है वो ये बताना चाह रही है कि एक बिल्डिंग है किस तरीके से मार्बल की, और मार्बल से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे जाएंगे। मार्बल्स पॉपुलैरिटी बिगेन इन एंशिएंट रोम्स एंड ग्रीक्स वेयर व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट मार्बल वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। मार्बल का इस्तेमाल किया जाता था एंशिएंट टाइम में, ग्रीस और रोम जहां से शुरुआत हुई थी, और बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग्स के वो मार्बल से बनाए जाते थे। फ्रॉम द हैंड हेल्ड स्कल्पचर्स, मैसिव पिलर्स एंड द बिल्डिंग जो है वो इससे बनाई जाती थी। मार्बल वाले कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको डेफिनेटली याद आ गया होगा, आपने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में उस मार्बल वाले कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा और इक्वेशंस भी की है। अब जैसे कि यहाँ पे एक नाम आ गया आपके, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। जो पहला क्वेश्चन है, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट इज। ये क्या है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन नहीं करता। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट जो है एक तरीके का एनहाइड्रस सॉल्ट होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कैसा होता है ये एक एनहाइड्रस कार्बोनेट है, ठीक है। ये जो है ये एक अनहाइड्रस कार्बोनेट है। और दूसरी तरफ अगर मैं मार्बल स्टैचूज की बात करूं तो मार्बल स्टैचूज के अंदर भी आपके जो कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, CaCO3 का। सी शेल्स भी जो होते हैं आपके, कई जो इनकी बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप होता है। जबकि अगर मैं कैल्साइन्ड जिप्सम के बारे में बात करूं तो जिप्सम का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, CaSO4.2H2 हो। तो ये एक आपका जो इसका फॉर्मूला है, जब आप इसको हीट करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4.12H2O जो है वो मिलता है, राइट। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यानी कि यहाँ पे हमारा बन जाएगा सब्सटेंस डू नॉट लाइटली कंटेन, तो दैट इज जिप्सम, विच इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो अच्छे से यहाँ पे समझ आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर मारते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ हमें दिया गया है, स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, 10 gram of calcium carbonate in a rigid container that secured tightly and started to heat it. After some time, an increase in pressure was observed. The pressure, आप ये ग्राफ से कर देंगे आसानी से क्वेश्चन, and then noted that interval of 5 minutes and plotted against time in a graph as shown below. During which time interval did the maximum decomposition took place? किस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन जो है वो देखने को मिलेगी। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक सिंगल आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हो, चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ी होगी अच्छे से, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में आपने डिफरेंट टाइप की केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी होंगी, लाइक थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें आप चार्ज देके ब्रेक डाउन करते हो। थर्मोलाइटिक मतलब जिसमें आप हीट देके एक रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन करते हो, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। और एक आप जो पढ़ते हो आपका जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जिसमें आप लाइट के थ्रू जो है वो नए कंपाउंड्स को बनाते हो। तो स्टूडेंट वही ऐड कर रहा है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक रिजिड कंटेनर में सिक्योर कर रहा है टाइटली, और स्टार्ट कर रहा है उसको हीट करना। तो ये एक तरीके की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो आपकी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन को शो कर रहा है। आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वाज ऑब्जर्व्ड, कुछ समय बाद उसका प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। सो द प्रेशर रीडिंग वाज देन नोटेड एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। तो जब 5 मिनट होगा तब उसने इंटरवल पे रीडिंग को जो है वो ऑब्जर्व किया,
and plotted against time in a graph as shown in the figure, during which time interval did the maximum decomposition took place. maximum decomposition किस टाइम में हमें देखने को मिले? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो इस ग्राफ में आपका ये प्रेशर बढ़ा है तो ये डिकम्पोजिशन इस टाइम पीरियड में ज़्यादा हुई है, लगभग लगभग अगर हम देखें। और उसके बाद यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन, ग्राफ तो फिर वो स्टेबली चलना स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो शुरुआत की जो टाइम है 0 से 5 मिनट, वहाँ पे हमें डिकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिली है रादर देन अदर ग्राफ में, राइट। तो ये जैसे मैं कह रहा था कि आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप केस स्टडी बेस में, जैसे ग्राफ बेस्ड है, तो आपको आसानी से देख के आप इसको बता सकते हो कि कहाँ पे प्रोसेस कैसी हो रही है या क्या निकल रहा है, क्या हमारा इसमें कंज्यूम हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप ग्राफ वगैरह से देख के कर सकते हो। अल्टीमेटली जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे आप वो ग्राफ से ही देख के कर पाओगे, और ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्टली जो है वो बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। गैस ए ऑब्टेन above is a reactant for a very important biochemical process and which occurs in the presence of the sunlight. Identify the name of the process. कुछ मिसिंग मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे कि गैस ए ऑब्टेन और कुछ प्रोसेस या डायग्राम यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर हम क्वेश्चंस को समझना चाहें तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दैट इज अ रिएक्टेंट फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोसेस। सनलाइट की प्रोसेस में हमें कौन सी देखने को मिलती है? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और इस फोटोलाइसिस, कोई प्रोसेस नहीं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कि आपकी ऑक्सीजन हो गई, राइट, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर की हेल्प से कुछ हो। अनदर क्वेश्चन, मार्बल स्टैचूज आर कोरोडेड और स्टेन्ड व्हेन दे रिपीटेडली कम इनटू कांटेक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर। आइडेंटिफाई द मेन रीजन। देखिए जो पॉल्यूटेड रेन वाटर होता है उसका अपना एक नेचर होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड नहीं। Polluted water is basic in nature, polluted water is acidic in nature, and calcium carbonate dissolved in water to give calcium hydroxide। देखिए जो आपका जो रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। इनिशियली जो बारिश होती है, माना भी जाता है ऐसा कि बरसात में जितने भी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कई आपके जो केमिकल्स हैं वो रेन वाटर के साथ मिलके एसिडिक नेचर बना देते हैं उसका, रेन वाटर का। आसपास कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलता भी है। आपने ताज के बारे में भी सुना होगा कि उस एरिया में जितनी जो इंडस्ट्रीज थी वगैरह थी, जो फैक्ट्रीज थी, उनको बंद करा दिया सरकार ने, क्योंकि जो चमक थी उसकी, जो फाइननेस थी उस मार्बल की, वो ख़त्म होती चली जा रही थी, कोरोड होता चला जाता, पीलापन उसमें देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि आसपास इंडस्ट्रीज बहुत थी, वहाँ पे गैसेज रिलीज होती थी और जब वो रेन वाटर के साथ मिलती थी वो क्या करती थी, वो एसिड बनाती थी। सल्फ्यूरिक एसिड था उसके अंदर, आपका H2SO4 जिसको हम बोल रहे हैं, अलग एसिड जो थे नाइट्रिक एसिड वगैरह, वो हमें उसमें देखने को मिलते थे। तो पॉल्यूशन की वजह से, बेसिकली पॉल्यूटेंट्स की वजह से, तो उनको वहाँ से हटाया गया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो पॉल्यूटेड वाटर है वो एसिडिक नेचर का बन जाता है एंड हेंस इट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट्स, विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा, इसका एसिडिक नेचर होने की वजह से उसकी चमक जो है वो कम होती चली जाती है। अगला देखिए, a narrow beam of white light passing through a glass prism as shown in the diagram। आप लोगों ने डायग्राम तो डेफिनेटली देखा ही होगा। ये दूसरा केस है, आप ध्यान से देखिए, केस 2 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है, लाइट जो है वो 7 कलर्स के अंदर फैल रही है, जिसको आप क्या बोलते हो, आप जिसे विबग्योर का नाम भी देते हो ना, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो एंड देन वायलेट जो है। तो ये कौन सा फिनोमिना जो है आपसे इसमें पूछा गया है उसके बारे में बात की गई है। द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द गिवन सेटअप्स इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो तो फैलना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है एक व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना, किसमें, इस 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर, जिसको आप विबग्योर का नाम देते हो। रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इन नेचर, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इन नेचर दिस फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एट द एडवांस सनराइज, एडवांस सनसेट भी हो सकता था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो डिस्पर्जन होता है। जब व्हाइट लाइट जाती है तो डिस्पर्ज होती है वो अंदर बॉल के अंदर, जो पानी की जो बूंद है उसके अंदर, और उसके बाद जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके वापस जो है बाहर आती है एंड देन हमें एक रेनबो जो है उसका फॉर्मेशन देखने को हमारी आइज में ऑब्जर्व होता है। तो ये फिनोमेना नेचर में कहाँ हो रहा है, रेनबो के फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइट लाइट। देखिए ये कुछ वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है हमें इसके अंदर बताए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, जैसे कि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। वायलेट कलर सफर्स मिनिमम डेविएशन, नहीं ये ठीक नहीं। रेड लाइट सफर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन अगर वो करेगी तो इतनी दूर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे दिखेगी उसकी। ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव्स विद अ डिफरेंट स्पीड इन द वैक्यूम। वैक्यूम में नहीं, एयर की हम लोग बात करते हैं। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो पहली वाली जो है वो बिल्कुल करेक्ट जो है यहाँ पे बन जाएगी। अगला देखते हैं, द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट 56। द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट यहाँ पे पूछा गया है। ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन, एक्चुअल कॉज नहीं, ये तो नहीं है। ऑल द कलर्स हैव द सेम एंगल ऑफ डेविएशन, देखिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन जो हमें देखने को मिलता है, सेम नहीं होता, तो ये भी गलत है। ऑल द कलर्स डू नॉट ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, ये बिल्कुल ठीक है। सभी कलर जो अलग अलग इंटेंसिटी के साथ अपनी जो है वो मूव करते हैं। ऑल द कलर्स डू नॉट ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, नहीं करते, डू नॉट ट्रेवल, बिल्कुल ठीक। ऑल द कलर्स हैव द सेम वेवलेंथ, नहीं, अलग अलग वेवलेंथ होती है, ये भी सही नहीं है, सेम वेवलेंथ नहीं है। दोस्तों डिस्पर्जन पूछा गया, क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्पर्जन है अलग अलग वो इसलिए फैल रही है क्योंकि अलग अलग स्पीड जो है उनकी हमें देखने को मिलती है, सेम स्पीड से नहीं जाते। ओके, अब ये देखिए जरा केस नंबर 3 आ गया बच्चा। सुनैना है कोई और क्लास 10th की स्टूडेंट है, प्रिपेयर किया उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को विच इज ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। शी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बट फॉरगेट टू लेबल इट। द स्टडी द डायग्राम एंड द आंसर द क्वेश्चन। हमें डायग्राम को स्टडी करना है। देखिए डिफरेंट पार्ट जो है वो इसके अंदर हमें दिखाए गए हैं, ठीक है जी, अलग अलग पार्ट्स होगा हमारे PQRS TU जो है हमें दिखाए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स। अब पूछा गया है कि द बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एस। नाउ द बलून लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों ने ध्यान से डायग्राम देखा हो एनसीईआरटी में, उन्होंने इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकाल रखा है। एंड दैट बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज दैट इज कॉल्ड द एल्वियोलाई। एस जो है हमारे क्या होंगे, वो अंदर की तरफ जो है एल्वियोलाई हमें देखने को मिलेंगे, और आपके जो यू है वो क्या है, जो रिब्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल्वियोलाई जो है बलून लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया उन्होंने, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एल्वियोलाई। देखिए नेफ्रॉन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, नेफ्रॉन तो आपके किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, ब्रोंकाई भी नहीं, वो जो ट्यूब हो गए आगे ब्रोंकियल, ये नहीं, एल्वियोलाई। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ दिस ऑर्गन इज सराउंडिंग बाय अ कार्टिलेजिनस रिंग। देखिए जो लॉन्ग ट्रेकिया होता है आपका, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो विच ऑफ दिस ऑर्गन इज सराउंडेड बाय अ कार्टिलेजिनस रिंग। तो देखिए जरा ध्यान से डायग्राम को देखिए, आप लोगों को डायग्राम देखना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो कौन सा पार्ट हमारा, देखिए ट्रेकिया जो है, यानी कि इसके अंदर जो हम देखें अगर ध्यान से तो हमारा P रीजन, Q रीजन, R रीजन, कौन सा इसमें से हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए जरा P जो है अगर हम ध्यान से देखें, एक्चुअली एक मिनट बस, P अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो विंड हमारा जो लॉन्ग पाइप है ये ट्रेकिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। नो नो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट जरा, अगर हम ध्यान से देखें डायग्राम को, एक्चुअली उन्होंने ट्रेकिया के लिए बोला है ना, विच ऑर्गन इज सराउंडेड बाय कार्टिलेज, ओके, सराउंडेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, तो दैट इज, डायग्राम हमें वहीं पे लगाना चाहिए था, दैट इज आर, दैट इज आर, नॉट पी, दैट इज आर। तो देखिए इसी के ऊपर जो है हमारी ये जो ट्रेकिया है, इसी के ऊपर ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और उसके बाद ये ट्यूब जो है कि हमारी लंग्स के अंदर ओपन हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, आर होगा इसके अंदर, राइट, आर होगा डायग्राम के अकॉर्डिंगली। अगला देखते हैं, ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू द 2 स्मॉलर ट्यूब्स। आगे जो हम देखें, अगर वैसे मैं डायरेक्ट बता दूं आपको कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ब्रोंकाई होगा। तो ब्रोंकाई जो है हमारी वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे ये ओपन हो रही है, ब्रोंकाई जो है वो ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड होती है, वो किसमें होती है, ब्रोंकाई में। लैरिंग्स आपका साउंड बॉक्स हो गया, ब्रैंक्यूल्स फिर उसके सब पार्ट, एल्वियोलो इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो अदर फर्दर एल्वियोलो का कनेक्शन जो होगा वो आपकी ब्लड कैपिलरीज के साथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ दिस इज द फंक्शन ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। बलून लाइक स्ट्रक्चर अभी मैंने क्या बताया, दैट इज द एल्वियोलाई, ठीक है। और एल्वियोलाई का क्या काम होता है, ये प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ
गैसेस। ठीक है, तो क्या है इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का। तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन सेक्शन सी में। आई होप कि आपको इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया लगा हो कि किस तरह से बन सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुछ और नई चीज़ों की। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।